सभी दोस्तों को प्यार भरा नमस्कार। आज हम पढ़ेंगे सरस्वती कोचिंग इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर परिमेय और अपरिमेय संख्याएं, इनकी संक्रियाएं, गणितीय संक्रियाएं क्या होती है। सबसे पहले रैशनल और अपरिमेय संख्याएं। परिमेय संख्याएं कहते हैं किसको है? रैशनल नंबर। इंग्लिश में क्या कहते हैं उसको? रैशनल नंबर कहते हैं। यानी वे संख्या जिनको हम P/Q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं जहाँ PQ इज नॉट इक्वल टू 0 हो, Q 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, उन्हें हम क्या कहते हैं? परिमेय संख्या कहते हैं। अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं? इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर वे संख्या जिनको हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं जहाँ इस Q इक्वल टू क्या होता है? 0 होता है। ठीक है, आगे हम देखेंगे इसमें कुछ डेफिनेशंस है जिसमें हम देखेंगे कि √2 भी क्या होती है? अपरिमेय संख्या। √3, √5, √6 ये सब क्या होती है? इरेशनल नंबर होते हैं। पाई भी क्या होती है? इरेशनल नंबर। मतलब ये अगर किसी के ऊपर रूट लगा हुआ है और वो किसी का वर्ग नहीं है तो वो क्या है? अपरिमेय संख्या है। जैसे अगर मैं 4 लिख देता हूँ, ये किसका स्क्वायर है? 2 का। ठीक है, इसलिए ये क्या होती है? परिमेय संख्या होती है। जो किसी का वर्ग नहीं होना चाहिए वो क्या होती है? अपरिमेय संख्या। अब इनकी जोड़ बाकी देखते हैं। अपरिमेय संख्याओं की जोड़ बाकी यानी सबट्रैक्शन और ऐड, ये कैसे होता है? देखो, √2 और √5 लिख रखा है तो ये दोनों ऐड नहीं होंगे, ये दोनों ऐड नहीं होंगे। ठीक है, तो अगर √2 प्लस √2 लिख रखा है तो कितने हो जाएंगे? 2√2। कितने हो जाएंगे? 2√2। अगर आपको दे रखा है 5√3 माइनस 2√3 तो आपको देखना है कि 5 में से 2 माइनस होंगे तो कितने हो जाएंगे? 3। और ये क्या हो जाएंगे? √3 तो पीछे ही है। अगर आपको कहे कि 7√6 अपॉन √6 तो √6 से √6 कट जाएगा, क्या बचेगा? 7। ठीक है, अगर 7 अपॉन √6 अपॉन √2 दे रखा है तो ये कैसे होगा? तो √6 को क्या लिख सकते हैं? √2 इंटू √3, बट अपॉन में क्या है? √2 से रूट कट जाएगा, क्या बचेगा? 7√3। इस तरह से इनको गणितीय संक्रियाओं में कंप्लीट की जाती है। ये देखते हैं गुणा की संक्रिया कैसे काम करती है। तो √2 इंटू √2 होता है तो क्या होगा? √4 किसका है? 2। यानी सेम आधार होता है ना, सेम संख्या, तो क्या होती है? वो एक सिंगल संख्या प्राप्त हो जाती है। क्यों? क्योंकि इन दोनों को जैसे √2 इंटू √3 किया हमने तो क्या होगा? रूट कॉमन 2 इंटू 3 और क्या आएगा? √6। तो ये क्या प्राप्त होगी? ये भी अपरिमेय संख्या प्राप्त हो जाएगी। ठीक है, अगर आपको ऐसे दे दे √5 इंटू √5 तो क्या होगा? √5 इंटू 5 कॉमन, रूट कॉमन, तो √25 ये किसका स्क्वायर है? 5 का। तो आपको कहीं आपको सवालों में मिलेंगे। देखो, आप जो एग्जाम को में सवाल करते हैं उसमें क्या आता है? √5 का स्क्वायर ऐसे लिखा होता है। तो स्क्वायर का मतलब क्या होता है? √5 इंटू √5। और हमने सोल्व किया, इसका मतलब क्या निकलता है? 5। इसलिए हम क्या कहते हैं? स्क्वायर से रूट कट जाता है, स्क्वायर से रूट कट जाता है। आपको बेसिक समझना है इसका कि क्यों करते हैं, इस तरह से करता है। अगर आपको क्या लिख रखा है? 7√5 का होल स्क्वायर दे रखा है तो आपने डिग्री वाले फॉर्मूला दे रखा है तो आपको इसको कैसे करना है? स्क्वायर है मतलब 7√5 इंटू 7√5 इस तरह से होता है। तो 7 को 7 से मल्टीप्लाई हो जाएगा 49 और √5 को √5 से मल्टीप्लाई होगा, कितना होगा? 5। तो फिर इनको मल्टीप्लाई करके आपको सोल्व कर लेना है। इस तरह से आपको इन सवालों को कंप्लीट करेंगे। ठीक है, हमारे 3 सूत्र 4 सूत्र जब एल्जेब्रिक होते हैं, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? a² प्लस 2ab प्लस b²। a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? a² माइनस 2ab प्लस b²। एक फॉर्मूला काम आता है a² माइनस b² क्या होता है? a प्लस बी और a माइनस बी। इसको ऐसे भी लिखते हैं a माइनस बी या a प्लस बी। ठीक है, ये इस तरह से भी लिख सकते हैं इसको। तो देखो सवाल देखते हैं, हम सबसे पहले सॉल्व करते हैं। सबसे पहले इस सवाल को सॉल्व करते हैं। ठीक है, आपको देखना है इस फॉर्मूले में से कोई सा फॉर्मूला तो नहीं बन रहा है। ठीक है, कोई सा भी फॉर्मूला, मतलब ये देखो a प्लस बी का होल स्क्वायर लिख रखा है, मतलब ये क्या है? a प्लस बी और a प्लस बी। इस तरह से आपको कोई संख्या दिख नहीं रही इसमें तो नहीं है। यानी आप 5 है या 2 है, दोनों अलग है। ये √7 है, √5 है, दोनों अलग है। तो हम क्या करेंगे? हमारे गणितीय नियम से करेंगे। इसमें क्या होता है? a वैल्यू सेम होती है, दूसरी वैल्यू भी सेम होती है। तो 5 है और या 2, यानी फॉर्मूला तो नहीं लग रहा है। ठीक है, तो हम क्या लगाएंगे? 5 2 प्लस √5 √7 2 प्लस √5। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? गुणा करो, 5 को 2 से गुणा किया 10, 5 को √5 से गुणा किया 5 √5, √7 को 2 से गुणा किया 2 √7, √5 को √7 से गुणा किया √35। ये समझ में आ गया? अब ये देखो जुड़े कि नहीं, ये √5 पे √7 है, नहीं जुड़ेंगे।
ठीक है। ये रूट 35 है, ये 5 सब अलग अलग है, और ये हमारा रेशनल नंबर है, परिमेय संख्या है, तो ये जुड़ेंगे नहीं और यही आपके आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से आपको करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 5 + √5, 5 - √5, कोई फॉर्मूला ड्राइव तो नहीं हो रहा है? देखो ये हो रहा है, a + b और एक -b, एक बार प्लस एक बार माइनस। फॉर्मूला क्या होता है? a + b और a - b क्या होता है? a² - b²। इस तरह से भी हम कर सकते हैं, पहला पद पूरा कोष्टक तो भी हो जाएगा। तो a की जगह क्या है? 5, b की जगह क्या है? √5। तो क्या हो जाएगा? 5 का वर्ग कितना होता है? 25, रूट से 5 कट जाएंगे, कितना आ जाएंगे? 5, कितना आंसर आ जाएगा? 20। इस तरह से अभी मैंने बताया ना आपको कि किसी भी संख्या के ऊपर स्क्वायर और रूट दोनों हो तो क्या होता है? रूट से स्क्वायर कट जाता है। सवाल क्या कह रहा है? अब देखो ये फॉर्मूला a + b का होल स्क्वायर, ये रहा a + b का होल स्क्वायर क्या होता है? तो a + b का होल स्क्वायर = a² + 2ab + b²। फॉर्मूला मान रखते थे, a की वैल्यू क्या है? √3 का स्क्वायर +2, a का मान क्या है? √3, b का मान क्या है? √7, b का मान क्या है? √7 का होल स्क्वायर, a² + 2ab + b², रूट से स्क्वायर कट 3, 2 √7 √3 को मल्टीप्लाई करो, √7 को रूट कॉमन, 3 × 7 बोलो कितने होंगे? 21, और 7 से रूट के स्क्वायर कट कितना आ जाएगा? 7, 7 और 3 कितने होते हैं? 10, 10 + 2 √21 आंसर। इस तरह से आपको आंसर करना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसको भी इस फॉर्मूले पे देखो एक बार, फॉर्मूला ड्राइव तो नहीं हो रहा है। देखो तो a + b a - b हो रहा है, यानी a + b a - b लिखो या a - b a+ लिखो, एक ही बात है। तो ये फॉर्मूला ड्राइव हो रहा है, तो क्या लिखेंगे? a - b और a + b बोलो क्या होता है? a² - b²। a का मान क्या है? √11 का स्क्वायर, b का मान क्या है? √7 का स्क्वायर, स्क्वायर रूट कट 11, स्क्वायर से रूट कट 7 आंसर। इस तरह से आपको क्या करना है? आपको इस सवाल दे रखा है, आपको अपॉन में देखनी है वो संख्या किस रूप में लिखी हुई है, सिंगल डिजिट है या डबल डिजिट है। डबल डिजिट है तो उसके बीच में क्या कौन सा साइन लगा हुआ है, इस तरह से आपको देखना है। तो सबसे पहले देखो सिंगल डिजिट वाली परिमेयकरण कैसे करते हैं, तो क्या लिखेंगे? रैशनलाइज करने पर, यानी परिमेयकरण करने पर लिखो, या लिखोगे √2 से गुणा व भाग करने पर। हर वाली संख्या को क्या करनी है? परिमेय संख्या बनानी है। अपॉन में कभी भी रूट वाली संख्या नहीं रखते हैं, ठीक है। तो कैसे करते हैं? 1/√2 = तो 1√2/√2 क्या हो जाएगा? सेम संख्या से मल्टीप्लाई और डिवाइड करना है। अगर आपको √5 दे रखा है तो √5/√5, अगर √7 दे रखा है तो √7/√7। इस तरह से आपको सेम संख्या से क्या करना है? मल्टीप्लाई और डिवाइड करना है, भाग और गुणा करना है, ठीक है। इसको क्या कहते हैं? परिमेयकरण। यानी नीचे वाली संख्या को क्या करना है? हमें परिमेय संख्या बनानी है, ठीक है। और तो क्या करेंगे? √2 को 1 से गुणा किया, √2 को √2 से मल्टीप्लाई किया, मैंने पहले भी बताया √2 × √2 यानी √4 होता है। 4 किसका वर्ग स्क्वायर होता है? 2 का। तो आंसर क्या आ जाएगा? 2। इसलिए हम क्या कहते हैं? √2 और स्क्वायर दोनों कट जाते हैं और आंसर क्या आता है? 2। ये आंसर हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? सेकंड क्वेश्चन कह रहा है 1/2 + √3। इसमें क्या होगा कि आपको देखो 2 डिजिट दे रखे हैं, तो इस बीच में साइन किसका है? प्लस का। तो आपको परिमेयकरण करते समय क्या करना है? प्लस है तो आपको बीच में क्या लगाना है? माइनस। प्लस हो तो क्या करना है? माइनस से गुणा भाग करना पड़ता है, गुणा व भाग। या तो लिख दो परिमेयकरण करने पर, या लिख दो 2 - √3 से गुणा व भाग करने पर, ठीक है। तो क्या होगा? 1/2 + √3 इंटू, बोलो प्लस से क्या लगाएंगे? माइनस, प्लस से क्या लगाएंगे? माइनस। तो ऊपर तो हो जाएगा 2 - 3 √3 नीचे कौन सा फॉर्मूला बन रहा है? देखो ये रहा, a + b और a - b। आपको कुछ नहीं करना है, प्लस है तो क्या लगाना है? माइनस, माइनस है तो क्या लगाना है? प्लस। बस इतना सा ध्यान रखना, फॉर्मूला यही बनेगा, a² - b²। तो बोलो a की वैल्यू क्या सूत्र बन रहा है? a + b और a - b। बोलो क्या होगा? a² - b²। a का मान क्या है? 2 का स्क्वायर, b का मान क्या है? √3 का स्क्वायर। तो ऊपर तो क्या हो जाएगा? 2 - √3 2 का वर्ग कितना होता है? 4, रूट से स्क्वायर कट, बोलो कितने आएंगे? 3। तो क्या हो जाएगा? 2 - √3 4 में से 3 गया 1 आंसर। इस तरह से इन सवालों को कंप्लीट करना है। अगला सवाल क्या कह रहा है? देखो 5/√3 - √5 ये दे रखा है आपको। मैंने क्या कहा? जो अपॉन में संख्या होती है, हर वाली संख्या होती है,
उसको क्या करना है, प्लस में हो तो माइनस से और माइनस हो तो प्लस से गुणा भाग करना है। ठीक है, क्या लिखेंगे, परिमेय करने पर यानी रेशनलाइज करेंगे तो क्या होगा, अगर ये माइनस में दे रखा है तो हमें क्या करेंगे, √3 प्लस √5 से गुणा व भाग करेंगे, डिवाइड एंड मल्टीप्लाई करेंगे। तो क्या करते हैं, कैसे देखो, 5/√3 माइनस √5 इंटू, बोलो माइनस से तो क्या करेंगे, प्लस से, माइनस से तो प्लस से, और प्लस हम क्या करेंगे, इसमें कौन सा फॉर्मूला लग रहा है वो देखेंगे। सबसे पहले क्या देखेंगे, फॉर्मूला कौन सा लग रहा है, तो a माइनस बी और a प्लस बी, ये फॉर्मूला नीचे की तरफ लग रहा है। तो देखो क्या लिखेंगे, 5√3 प्लस √5 अपॉन ये क्या है, a माइनस बी और a प्लस बी क्या होता है, a² माइनस b², ये फॉर्मूला लगेगा, ध्यान रखना। ठीक है, तो a की जगह क्या है, √3 का स्क्वायर, b की जगह क्या है, √5 का स्क्वायर। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 5√3 प्लस √5 अपॉन रूट से स्क्वायर कट क्या बोलो, क्या 3 माइनस 5, तो बोलो क्या होगा, 5√3 माइनस √5 सॉरी प्लस √5 अपॉन 3 में से 5 जाएंगे -2, तो प्लस ये तो आंसर लिख सकते हैं, या फिर हम प्लस माइनस क्या होता है, माइनस √3 प्लस √5 अपॉन 2, इस तरह से। ठीक है, ये आंसर हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन क्या है, 4th क्वेश्चन, 1/7 प्लस 3√2, इस क्वेश्चन को करना है। तो आपको क्या करना है, मैंने आपको क्या कहा, सबसे पहले जो डिजिट दे रखी, दो संख्या दे रखी है, उनके बीच में कौन सा साइन है, प्लस है तो आपको किससे मल्टीप्लाई करना है और डिवाइड करना है, माइनस से। ठीक है, तो क्या करेंगे, 7 3√2 अपॉन 7 3√2, प्लस है तो क्या लगाएंगे, माइनस, तो क्या हो जाएगा, ऊपर तो 1 है तो मल्टीप्लाई ये आएगा। ठीक है, नीचे क्या हो जाएगा, a² माइनस b², a प्लस बी और a माइनस बी, तो क्या होता है, a² माइनस b², तो क्या होगा, 7 माइनस 3√2, 7 का स्क्वायर 49, 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर √2 का स्क्वायर कितना होता है, 2, ये दोनों पर लगा हुआ ना स्क्वायर, इस चीज़ है, इस तरह से देखो 3√2 का होल स्क्वायर, ये 3 पर भी है और √2 पर भी स्क्वायर है, तो 3 का स्क्वायर तो 9 हो गया, रूट से स्क्वायर कट गया 9, 2 यानी 18 आ जाएगा। 7 माइनस 3√2 अपॉन 49 माइनस 18, बोलो कितने बचेंगे, तो 7 माइनस 3√2 बटा 31, कितने आ जाएंगे, 31 आंसर। इस तरह से आपको परिमेयकरण रैशनलाइज करना है। ठीक है, अब अगले सवाल समझते हैं। इंपॉर्टेंट सवाल देंगे 9th क्लास के, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आप एग्जाम हाफ ईयरली और ईयरली एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो उनको कैसे करते हैं, सबसे पहले देखो मैंने आपको बोला सिंगल डिजिट दे रखी है, सिंगल डिजिट की ना संख्या है तो आपको उसी संख्या से क्या करना है, डिवाइड और मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, अगर 2 डिजिट दे रखे हैं उसके बीच में तो प्लस दे रखा है तो माइनस से मल्टीप्लाई करना है, माइनस दे रखा है तो प्लस से मल्टीप्लाई करना है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं सवाल को, तो 1/√7 सिंगल डिजिट है तो उसी संख्या से मल्टीप्लाई कर देना है। क्या लिखेंगे, रैशनलाइज, क्या लिखेंगे, रैशनलाइज यानी परिमेयकरण करने पर, तो ऊपर तो हो जाएगा √7, नीचे क्या हो जाएगा, केवल 7, क्योंकि √7 से मल्टीप्लाई करेंगे √49, ये किसका स्क्वायर है, 7 का। ठीक है, तो इसलिए ये आंसर आ जाएगा। सेकंड, इसका सेकंड क्या है, 1/√7 माइनस √6, तो इसमें क्या देखो माइनस दे रखा बीच में, दोनों संख्याओं के बीच में क्या है, माइनस, तो आपको परिमेयकरण करने के लिए क्या करना है, दोनों संख्याओं के बीच में क्या आ जाएगा, प्लस, माइनस हो तो क्या होगा, प्लस, प्लस हो तो क्या होगा, माइनस। इससे क्या होती है कि अपॉन वाली जो संख्या होती है उसमें फॉर्मूला लगता है a माइनस बी और a प्लस बी, बोलो कि दोनों क्या होता है, a² माइनस b², तो ऊपर तो हो जाएगा √7 प्लस √6 है ही है, एक को मल्टीप्लाई करेंगे ये आएगा। अब नीचे क्या होगा, √7 का स्क्वायर माइनस √6 का स्क्वायर, तो √7 प्लस √6 अपॉन रूट से स्क्वायर कट 7, रूट से स्क्वायर कट 6, तो √7 प्लस √6 अपॉन 1 आंसर। इस तरह से आपको इस सवाल को कंप्लीट करना है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हम 9th क्लास जो फर्स्ट लेसन है उसके अंदर दे रखा है आपको 1.4 और 1.5 के अंदर के परिमेय संख्याओं के सरलीकरण कीजिए, सरल करो। एक 10वीं क्लास में प्रश्नावली है हमारी, कौन सी, 8वीं और 9वीं, त्रिकोणमिति और त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग, उसमें आपके इस तरह से सवाल आते हैं। 1/√3 जब त्रिकोणमिति का वैल्यू रखते हैं तो इनका क्या करना पड़ता है, रैशनलाइज करता है। अपॉन में यानी बटाव में कभी भी रूट की संख्या नहीं होनी चाहिए, ये ध्यान रखना आपको। ठीक है, उसका क्या कर देना है, परिमेयकरण कर देना है, रैशनलाइज कर देना है। क्या है 1/, तीसरा क्वेश्चन 1/√5 प्लस √2, तो क्या करेंगे इसका रैशनलाइज, तो प्लस क्या लगाएंगे बीच में, माइनस, क्या लगाएंगे, माइनस,
तो बोलो क्या होगा 1/5, 1 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे √5 माइनस √2। बोलो नीचे कौन सा सूत्र बन रहा है, a प्लस बी और a माइनस बी, क्या होता है a² माइनस b², यानी √5 का स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर। तो क्या होगा √5 माइनस √2, स्क्वायर से रूट कट गया, स्क्वायर से रूट कट गया तो क्या हो जाएगा 2। तो क्या होगा √5 माइनस √2, 5 में से 2 गए 3, आंसर। ठीक है, इस तरह से इस तीसरे सवाल को कंप्लीट करना है। यहाँ पर आपको क्या लिखना है, परिमेयकरण करने पर, परिमेयकरण करने पर रैशनलाइज, डू रैशनलाइज। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन क्या है, चौथा क्वेश्चन क्या है, 1/√7 माइनस √2। ठीक है, सबसे अधिक बार 9th क्लास में पूछा जाने वाला क्वेश्चन यही है। क्या करेंगे, परिमेयकरण, तो √7 माइनस क्या लगाएंगे, बीच में प्लस, √7 प्लस 2, तो ऊपर तो 1 से मल्टीप्लाई होगा √7 प्लस 2, और नीचे कौन सा फॉर्मूला बन जाएगा, a माइनस बी और a प्लस बी, क्या होता है a² माइनस b²। तो क्या होगा √7 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर, तो √7 प्लस 2 अपॉन रूट से स्क्वायर कट 7, रूट से स्क्वायर कट जाएगा और 2 का वर्ग कितना होगा 4, तो √7 प्लस 2 बटा हुआ 7 में से 4 गए 3, आंसर। इस तरह से आपको इन सवालों को परिमेयकरण को कंप्लीट करना है। अगर आपको ये विधि ये अच्छा लगे वीडियो तो आपको लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो।